मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र का कल हमने पेपर देखा 1 से 6 सूत्र। कोई ऐसे रह गए जिन्होंने पेपर नहीं दिया है? कोई अभी तो सब काफी लोग अभी आए नहीं हैं। दीदी मेरे नंबर नहीं आए, मेरे ईमेल चल नहीं रहा, मेरे को नंबर मेरे हाँ मैं सारा नंबर भी कमला का नंबर भी नहीं आया। मैं बता दूंगी। नहीं आया। देखिए मैं बता दूंगी। मैं क्या वो ग्रुप में फिर एक साथ डालूंगी तो वो सबके नंबर, मैं इसलिए ग्रुप में नहीं डालती हूँ कि फिर किसी को ऐसा लगे कि भाई सबके सामने हमारे नंबर आए। बाकी सबके अच्छे नंबर आए हैं। एवरेज देखेंगे तो 45 का एवरेज है। 50 में से मतलब ज्यादातर लोगों के 45, 48, 40 से ऊपर ही हैं। इसलिए बहुत अच्छे नंबर आए हैं सबके, सबने अच्छे से किया है। और थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है, हुई होगी आप लोगों को। एक आंटी आशा आंटी ने 6 बार दिया पेपर, उन्होंने डाला भी था ग्रुप में। तो वो पहली बार में भी होती है, नहीं पहली बार हो तो भी वो हो जाती है। तो थोड़ी बहुत परेशानी को अपन नेग्लेक्ट करें। तो मजा आया कि नहीं आप लोगों को पेपर देने में, पढ़ाई करने में? बस तो वो थोड़ी बहुत तकलीफ परेशानी होती है, उसको अपन नेग्लेक्ट करें, जाने दें, कोई बात नहीं। परेशानियों को देख के तो कुछ नहीं है, उससे परेशानी हुई नहीं। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत इंटरेस्ट आया पढ़ने में भी। देखिए पहला प्रश्न है, मैं शुरू करती हूँ, कोई बात नहीं। आप अभी ऐसा करिए कि नहीं तो एक पेपर पे लिखते जाइए क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर, फिर बाद में जब अगर खुले आपकी तो वैसे देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, और कुछ व्यवस्था होगी तो देखेंगे। अभी तो वो अब आप हाँ जी अंकल। आईफोन वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आईफोन वाले के खुल नहीं रहा। हाँ आईफोन वालों को, आईफोन का सिस्टम ही सब अलग रहता है ना, तो उसमें थोड़ी वो अलग ही रहती है। बाकी नॉर्मली ईमेल में जिनको भी आता हो, कोई समझ जानने वाले हो, तो वो उसमें व्यू ऑप्शन आएगा, व्यू ऑप्शन करके वो आपको खोलना है। तो आपको जो आपने पेपर किया है वो चेक हुआ हुआ मिल जाएगा उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था लोग कहते हैं, यानी लोग किसे कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, गुणों के समूह को, 6 द्रव्यों के समूह को, आकाश द्रव्य को, और आकाश को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों को। तो लोग किसे कहते हैं। मैं नंबर से नाम बोलती जा रही हूँ। चित्रा आंटी बोलिए आंसर। अनम्यूट करके जवाब, अनम्यूट। हाँ ऑप्शन बोलना एक बार। द्रव्यों के समूह को, हाँ 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। नेक्स्ट है लोग की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शंस हैं 14 राजू, 7 राजू, 343 घन राजू और 13 राजू। लोग की ऊंचाई बतानी है। कांता जी गर्ग। चलिए आयुषी जी आप बोलिए। 14 राजू। लोग की ऊंचाई है 14 राजू।
लोक चारों ओर से घिरा हुआ है, यानी किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन है वातवल्यों से, समुद्र से, दीवारों से, या इनमें से कोई नहीं। ईशा। हाँ, वातवल्यों से। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वाला फिर ईशा ही बता दीजिएगा। लोक का आकार, लोक का आकार कैसा है? आधे मृदंग के समान, पुरुषाकार, झालर के समान, थाली के समान। बोलिए। पुरुषाकार। लोक का आकार पुरुषाकार है। ठीक है। अधोलोक का आकार, अधोलोक का आकार कैसा है? ऑप्शन है पुरुष के समान, उल्टे गिलास के समान, सीधे गिलास पर उल्टा गिलास, या मृदंग के समान। अधोलोक का आकार, हाँ, उल्टे गिलास के समान। ठीक है। अधोलोक में पृथ्वियां हैं, कितनी पृथ्वियां हैं अधोलोक में? 6 है, 8 है, 7 है, या 3 है? सुधा जी पाटनी। सुधा जी। चमेली आंटी। 7 पृथ्वियां। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। ठीक है। ठीक है। रत्न प्रभा पृथ्वी के भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं? ऑप्शंस बोल रही हूँ। खर, पंख, अब्बाहुल। पंख, खर, अब्बाहुल। जवाब आप देखिए, एक बात सुनिए, सबसे निवेदन है, मैं जिनका नाम बोल रही हूँ वही जवाब दें, और पहले मेरा प्रश्न पूरा हो जाए उसके बाद बोलें, और जवाब देख के वापस म्यूट हो जाएं। ठीक है? नहीं वो सब जने बोलते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर। रत्न प्रभा पृथ्वी के भाग हैं खर, पंख, अब्बाहुल, फिर दूसरा है पंख, खर, अब्बाहुल, फिर तीसरा है खर, अब्बाहुल, पंख, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चमेली आंटी बोल रहे हैं। खर, पंख और अब्बाहुल। खर, पंख और अब्बाहुल। बढ़िया। खर भाग में कौन रहते हैं? पहला है नारकी, दूसरा है सभी व्यंतर, तीसरा है सभी भवनवासी, और चौथा है सभी 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी। अंकल बोलिए। मैं बताऊं? खैर बाग में है 7 प्रकार के व्यंजन और 9 प्रकार के भवनवासी रहते 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी। सही आंसर। देखिए सबके सही आंसर आ रहे हैं अभी तक। ठीक है ना? सबने सही किए हैं। प्रथम नरक है खर भाग में, पंख भाग में, अब्बाहुल भाग में, या तीनों में? नीलम भाभी। नीलम भाभी। हाँ, क्रिश जैन। पद्मा जी। अच्छा, जिनकी वीडियो बंद है शायद वो नहीं बोल पा रहे होंगे। बोल रहे हैं? अब्बाहुल भाग से चालू होता है प्रथम नरक। अब्बाहुल भाग। प्रश्न था प्रथम नरक कहाँ है, तो वो अब्बाहुल भाग में। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी वीडियो बंद थी, मैं बोल नहीं पाई। हाँ हाँ, अब पूछ लेती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 11 पटल हैं, 11 पटल कहाँ हैं? पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, चौथे नरक में? बोलिए आप कृष्ण। 11 पटल कौन से नरक में हैं? दूसरे नरक में। दूसरे नरक में। दूसरे नरक में 11 पटल हैं। सही। इंद्रक बिल कहते हैं बीच वाले को, दिशाओं वाले को, विदिशाओं वाले को, या कहीं भी बिखरे हुए को? शीला भाभी। शीला भाभी बोल रहे हैं।
ये मुझे पता भी नहीं चल रहा है वीडियो चालू है या फोटो लगी हुई है। चलिए शिमला भाभी बोलिए। मैंने बोला था बीच वाले को। अच्छा, वो आपकी आवाज नहीं आ पाई, शायद वो नेट स्लो हो गया आपका। हाँ ठीक है। वो नेट स्लो हो गया था यार। इंदिरा बिल कहते हैं बीच वाले को। ठीक है, बीच वाले को। ठीक है, सही जवाब है। तीसरे नरक में बिल कितने बिल होते हैं? तीसरे नरक में कितने बिल होते हैं? 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख और 15 लाख। शिमला भाभी। कौन से नरक में पूछा आपने? तीसरे नरक में 15 लाख। 15 लाख सही जवाब है। तीसरे नरक में 15 लाख। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश, तो तीसरे में है पंचदश यानी 15 लाख। सातवें नरक में एक पटल में बिल होते हैं 5, 5 लाख, 5 कम 1 लाख, 1 कम 5 लाख। मधुलिका जी। 5 सातवें नरक में पटल एक ही है और उसमें बिल 5 ही होते हैं। सही जवाब। देखिए कई अपने 5-6 लोगों के पूरे में से पूरे आए हैं, अभी मैं नाम भी बताऊंगी आपको। 5-6 लोगों के पूरे में से पूरे आए हैं, कई लोगों के 49 आए हैं, कईयों के 48 आए हैं। अच्छे नंबर आए हैं सबके। एक आध गलत हो जाता है, कभी कंफ्यूजन से भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। 3 लोग तो नंबर ही नहीं, हमारे तो नंबर आए नहीं। आंटी नंबर तो मैंने तो भेज दिए, अब नहीं आए तो वो अब आपने मेल में कुछ भी गड़बड़ भरा होगा या जो भी गड़बड़ होगी अब आपकी तरफ से होगी। फिर भी मैं अलग से बता दूंगी, जिनको नहीं मिले होंगे मैं ग्रुप पे, फिर वो मेरे को सबका ही लिस्ट एक साथ डालनी पड़ेगी। देखिए 3 लोग का घनफल है। 3 लोग का, बार बार में अनम्यूट मत होइए, कुछ लोग बार बार में अनम्यूट होते हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। 3 लोग का घनफल कितना है? 14 राजू, 196 घन राजू, 147 घन राजू, 343 घन राजू। मनोरमा आंटी। 343 घन राजू। 3 लोग का घनफल 343 घन राजू। बढ़िया। 3 लोग की गहराई यानी मोटाई है 14 राजू, 7 राजू, 5 राजू, 1 राजू। 3 लोग की मोटाई कितनी? वीना भाभी कोटा वाले। 7 राजू। 7 राजू जो लोग की मोटाई है। हमारा गलत हो गया, हमने 1 राजू लिखा था। मोटाई वो जो उत्तर दक्षिण गहराई है वो सब जगह 7 राजू है। अब आपको याद रहेगा ये हमेशा, जो गलत हो गया है ना वो अब जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। गलती होना अच्छा है, गलती हो जाती है तो याद रहती है हमेशा। चौथे नरक का नाम क्या? नाम है चौथे नरक का? हाँ सुविधि जी, क्या नाम है आपका? किरण जी। पंक प्रभा। चौथे नरक का नाम है पंक प्रभा। तम प्रभा नाम का नरक कौन से नंबर का है? रेखा जी। तम प्रभा नाम का नरक कौन से नंबर का है? 6 नंबर का। 6 नंबर का। 6 नंबर का नरक है तम प्रभा। बढ़िया। नारकियों को दुख होते हैं परस्पर उत्पन्न किए गए, असुर कुमार द्वारा, देह की वेदना और उपरोक्त सभी। अनीता जी कोठारी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मैंने गलत लिख दिया। नारकियों को सभी प्रकार के दुख हैं, परस्पर में भी होते हैं, असुर कुमार द्वारा भी होते हैं, शरीर में भी वेदना है, तो ये सारे उपरोक्त सभी जवाब आएगा। असुर कुमार देव दुख दे सकते हैं, कहाँ तक दे सकते हैं? पहले नरक तक, दूसरे नरक तक, तीसरे नरक तक और चौथे नरक तक। मधु जी, मधु जैन। अनम्यूट करिए आप। तीसरे नरक तक, ठीक है। असुर कुमार देव तीसरे नरक तक
दुख दे सकते हैं। छठे नरक में उत्कृष्ट आयु है। छठे नरक में उत्कृष्ट आयु कितनी है? स्नेह जी ऐसे ही बता सकते हैं, ऑप्शन बताऊं? क्या बोला आपने दोबारा? छठे नरक में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 21 सागर, छठे में देखिए ऑप्शन है 22 सागर, हाँ 22 सागर, 22 22 सागर। छठे में उत्कृष्ट आयु है 22 सागर। 33 सागर कहाँ की है उत्कृष्ट? 23 सागर सातवें नरक की, सातवें नरक की। सातवें की। ठीक है, बढ़िया। पहले नरक में जघन्य आयु है। पहले नरक में जघन्य आयु कितनी है? सरोज आंटी कटारिया। 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। पहले नरक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। बढ़िया। कृष्ण लेश्या होती है, कौन से नरक में होती है? ऑप्शन है छठे नरक में, चौथे नरक में, पहले नरक में और इनमें से कोई नहीं। भारती आंटी। छठे नरक में कृष्ण लेश्या होती है, छठे नरक में। चौथे नरक में दुख है, गर्मी के सर्दी के दोनों के एक साथ या कभी गर्मी के कभी सर्दी के। आभा आंटी। गर्मी के चौथे नरक में गर्मी के दुख हैं। नारकी क्या खाते हैं? ऑप्शन है 3 लोक का अनाज, कल्प वृक्षों के फल, वहां की दुर्गंधित मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। बेला जी। वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी। वहां की दुर्गंधित मिट्टी नारकी खाते हैं। नरक में हाँ हाँ बोलिए। अपन पूजा में भी पढ़ते हैं कि भाई वहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो फिर नार की मिट्टी खाते हैं, तो पेट तो भोजन उनका तो वही हो गया ना। देखिए अपन ने कल परसों भी बात चली थी ना, अपने परसों भी बात चली थी कि वो जो कहते हैं वो 3 लोग को नाच जो खाए मिटे न भूख कणा न लहाए। तो वो अनाज जैसा भोजन अपन करते हैं वैसा कुछ खाने को नहीं मिलता, लेकिन जो ऐसा 3 लोग की रचना वाले जो ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में उल्लेख है कि नारकी वहां की मिट्टी खाते हैं, वो मिट्टी खाते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उससे उनका पेट भर जाए, भूख शांत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो खाते हैं मिट्टी। पर उस मिट्टी को कोई भोजन थोड़ी ना कहेंगे, मतलब वो खाते हैं मजबूरी में, जो भी है, इतनी भूख लगती है तो जो मिलता है वो खाते हैं। तो उसका भोजन हम मांसाहारी कहते हैं। अब विष्ठा खाता है सुअर तो उसका भोजन विष्ठा होता है, तो ऐसे इनका भी ये भोजन हो गया। हाँ भोजन हो गया, यही भोजन है। लेकिन जैसा भोजन जिसे हम भोजन कहते हैं, अनाज वगैरह फल, वो सब वहाँ नहीं मिलता है। तो आंसर ये आएगा। हाँ यही गड़बड़ है एक। हाँ। मेरे को लग तो रहा था, लेकिन नरक में नारकी उत्पन्न होते हैं। नरक में नारकी कहाँ उत्पन्न होते हैं? उपाद बिलों में, उपाद बिलों से, माता के गर्भ से, जमीन से, वातावरण से। किसका नंबर है? बेला भाभी। उत्पाद बिलों में उत्पन्न होते हैं। जिसमें घनी हवा व घना पानी हो उसे क्या कहते हैं? मोनिका भाभी। घनोदधी वातवल है। घनोदधी, जहाँ घनी हवा है और घना पानी है वो घनोदधी वातवल है। स्वयं के आधार से स्थित है। ऑप्शन है घन वातवल है, घनोदधी वातवल है, तनु वातवल है और आकाश। अनीता आंटी दिल्ली। आकाश, स्वयं के आधार से आकाश स्थित है। नारकी जीव सदैव धारण करते हैं अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर विक्रिया, उपरोक्त सभी। कुसुम जी अजमेरा। दे रहे हैं आप जवाब? अनम्यूट करिए।
म्यूट हो गए फिर से आप, आवाज बंद हो गई आपकी फिर से, फिर बंद हो गई। चलिए बीना बोरा भाभी आप बोलिए इसका जवाब। नारकी जी सदैव क्या धारण करते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी भी। उपरोक्त सभी। हाँ, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अशुभतर लेश्या भी, अशुभतर परिणाम भी, अशुभतर विक्रिया भी, सभी तीनों धारण करते हैं। आंसर है उपरोक्त सभी। सूत्र है नारका नित्या अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, तो सभी चीज उनके निरंतर वो धारण करते हैं। सिंह जा सकता है, सिंह यानी शेर कौन से नरक तक जा सकता है? मीना चाची, मीना चाची। पांचवें नरक तक सिंह शेर पांचवें नरक तक जा सकता है। किस नरक से निकला जीव मोक्ष जा सकता है? ऑप्शन है दूसरे, तीसरे, चौथे और उपरोक्त सभी। प्रीति। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। देखिए मुझे दो दो लोगों की आवाज आ रही है, मैं जिनका नाम बोल रही हूँ वही बोलें। सब अपना नाम तो पहचानते हैं ना। जिनका नाम मैं बोल रही हूँ वही बोलें। बोलने की इच्छा होती है, जब अपने को आता है तो लगता है बोल दें, लेकिन फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए। आगे अब हाँ और ना में जवाब देने। जहां बालू रेत जैसी प्रभा हो वह धूम प्रभा है, ये एक वाक्य है। अब ये वाक्य सही है या गलत, हाँ या ना, ऐसा जवाब देना है। शशि जी कहाँ गए? लेफ्ट हो गए शायद। आशा आंटी, आशा आंटी बोलिए। ना। जहां बालू रेत जैसी प्रभा हो तो फिर सही आंसर क्या होगा? बालू का प्रभा। वो पूछ लो। हाँ, बालू का प्रभा सही आंसर होगा। जहां बालू रेत जैसी प्रभा है वो बालू का प्रभा है, और यहाँ क्या कहा? धूम प्रभा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना। आंसर है ना, गलत। सातों नरक भूमियां क्रमशः नीचे नीचे हैं, इसलिए भी इस लोक को अधोलोक कहते हैं। अनुज। यस यस मैम, सही है। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि नीचे नीचे हैं इसलिए अधोलोक कहते हैं। नरक की सातों भूमियों में कुल 49 बिल हैं। सुनीता आंटी। हाँ, 49 तो क्या है? 49 है नहीं, हाँ 49 इंद्रक बिल है या पटल है। इंद्रक बिल भी 49 है, या फिर कहें पटल। और बिल कितने हैं? बिल तो है टोटल मिला के 84 लाख, इसलिए ये इस वाक्य गलत है। नरक बिल गोल, त्रिकोण, षटकोण, अष्टकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं। सुमन जी। यस। सुमन जी बोलिए। हाँ, नरक बिल गोल, त्रिकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं, तो सही है हाँ। त्रस नाली में मात्र त्रस जीव ही रहते हैं। हाँ, अंशिका बोलोगे आप? अंशिका। हाँ भाभी। त्रस नाली में मात्र त्रस जीव ही रहते हैं, हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, मात्र त्रस जीव ही नहीं रहते, त्रस नाली में स्थावर जीव भी रहते हैं, इसलिए ये ना। ठीक है, बढ़िया। प्रथम और द्वितीय नरक में कपोत लेश्या है। प्रथम और द्वितीय नरक में रुक जाइए, डिस्कशन नहीं करना है, मैं नाम ले रही हूँ, वही बोलेंगे। सुलोचना जी।
हाँ, प्रथम और द्वितीय नरक में कपोतलेशा है, इसका आंसर है हाँ। पहले और दूसरे में कपोतलेशा है, सही बात। ऊपर ऊपर के नरकों में नीचे नीचे के नरकों से अधिक अशुभ लेश्याएं होती है। ऊपर ऊपर के नरकों में नीचे नीचे के नरकों से अधिक अशुभ लेश्याएं होती है। प्रेमलता जी कासलीवाल। चलिए अभी कौन रह गए? परिधि जी आप बोलेंगे इसका जवाब? मैं बोलूं? कौन रह गए? वर्षा भाभी। मैंने भी नहीं दिया। ठीक है ठीक है ठीक। मैंने भी नहीं दिया आंसर। नीलम भाभी का तो नाम बोला था मैंने। मैं बोलूं? उस समय में अभी रुक जाइए। हाँ नीलम भाभी बोलिए, फिर मैं अभी सबको एक के बाद एक नंबर चांस देती हूँ। हाँ क्या था प्रश्न? ऊपर ऊपर के नरकों में, ऊपर ऊपर के नरकों में नहीं है, इसका आंसर नहीं है। फिर से बोल रही हूँ मैं प्रश्न। ऊपर ऊपर के नरकों में नीचे नीचे के नरकों से अधिक अशुभ लेश्याएं होती हैं। अब बोलिए आंसर। नहीं ना, ऊपर ऊपर के नरकों में अशुभ नहीं है। ऊपर तो थोड़ी शुभ है, कपोत है वो थोड़ी ठीक है, शुभ मीन्स वो थोड़ी ठीक है। फिर नीचे नील होती है और नीचे फिर कृष्ण होती है, तो वो और अशुभ होती है, इसलिए इसका आंसर है ना। पांचवी पृथ्वी में ऊपर के 2 लाख बिल उष्ण वेदना वाले तथा नीचे के 1 लाख बिल शीत वेदना वाले हैं। रजनी जी। हाँ सही है। ऊपर के 2 लाख उष्ण वेदना वाले, नीचे के 1 लाख शीत वेदना वाले। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें शायद मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, शास्त्रों में 2 अपेक्षाएं मिलती हैं। जो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं उनमें 2 लाख उष्ण वेदना वाले, 1 लाख शीत वेदना वाले ऐसा मिलता है। और जो त्रिलोक सार आदि जो लोक की रचना वाले ग्रंथ हैं उसमें 2.25 लाख उष्ण वेदना वाले और 1 लाख कितने बचे 75,000 वो शीत वेदना वाले। ऐसे थोड़ा सा संख्या में फर्क मिलता है। तो अभी हम तत्वार्थ सूत्र के आधार पे पढ़ रहे हैं और हमारी बुक में भी यही लिखा हुआ है, इसलिए अभी हमने ये इसको माना है। बाकी जब कभी भी हो ऐसे हमको दोनों अपेक्षाएं सामने रखनी पड़ती है। ऐसे ही 7वें नरक से निकलकर जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस संबंध में भी 2 अपेक्षाएं मिलती है। ज्यादातर यही पढ़ने में आता है कि वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु और ऐसे ग्रंथों में मिलती है दोनों बातें कि दोनों ग्रंथ प्रामाणिक होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ग्रंथ सच्चा है और एक ग्रंथ झूठा है। ये कुछ ऐसी बातें होती है करना नियोग की जिनमें थोड़ा बहुत फर्क मिल जाता है, हो जाता है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन हमको दोनों अपेक्षाएं अगर पता है तो हमें ख्याल रखना चाहिए, वरना हम ऐसा हो कि दूसरे को एकदम झूठा सिद्ध कर दें। तो 7वें नरक से निकलकर जीव, हमने ये पढ़ा है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु कुछ ग्रंथों में ऐसा भी मिलता है कि कदाचित वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी सकता है। तो वो दोनों ऑप्शन उसमें है। इसी कौन सा आपने तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, महात्मा बनने के बाद सम्यक दर्शन छोड़ता हो जाता है, ऐसा बोला था आपने। देखिए मैं जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 7वें नरक से निकलकर फिर वो जो तिर्यंच बना, फिर वो तिर्यंच जब बना रहेगा तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो वो सामान्य रूप से ज्यादातर यही मिलता है, यही पढ़ने में आता है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। 7वें नरक से कोई जीव निकला और शेर बन गया, तो वो शेर बन गया तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता है, ज्यादातर यही मिलता है शास्त्रों में पढ़ने में। परंतु कुछ ग्रंथों में ऐसा भी मिलता है कि कभी कोई कदाचित, ज्यादा जीव तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पर कभी कदाचित कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी सकता है, ऐसा भी मिलता है। तो हमको दोनों ऑप्शन हम मान सकते हैं, जहाँ जो लिखा हो ये भी सही मान सकते हैं, वो भी सही मान सकते हैं। ऐसे ही जो 5वें नरक, 6ठे नरक से निकला है, 6ठे नरक से निकला जीव, वो हमने पढ़ा है सम्यक दर्शन ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें भी दोनों बातें मिलती है, वो देश व्रत भी धारण कर सकता है 6ठे नरक से निकला हुआ। 4थे नरक से निकला हुआ मोक्ष जा सकता है। निकलने की बात कर रही हूँ मैं, आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा जाने की आने की।
जो निकला है वहां से। तो चौथे नरक तक से निकल के तो जीव मोक्ष जा सकता है, पांचवें नरक से निकला जीव मुनि बन सकता है, यानी महाव्रत धारण कर सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। और छठे नरक से निकला जीव अणुव्रत धारण कर सकता है, ऐसा भी मिलता है। और ऐसा भी मिलता है कि छठे नरक से निकला जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लीस्ट बता दिया, कम से कम सम्यक दर्शन तो कर ही सकता है, तो वो कम से कम वाली बात बता दी, ऐसा भी हो सकता है। दोनों अपेक्षाएं मिलती हैं। तो ये करणान योग की चीजों में पहले भी मैंने एक आध बार आपको कहा है, कहीं कहीं नामों में, कहीं और भी संख्याओं में फर्क मिल जाता है, मिल सकता है। इसलिए हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देख लेना चाहिए। वो ग्रंथ प्रामाणिक है तो ये भी प्रमाण है, वो भी प्रमाण है। कुछ बातों में त्रिलोक सार में और तिलोपन्नति में कुछ बातों में फर्क मिल जाता है। इसी तरह से तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि आदि और त्रिलोक सार आदि, इनमें भी फर्क मिल जाता है। तो वो ये सब एक्चुअल में केवल ज्ञान गम्य विषय हैं और सब पूर्व परंपरा से सुन सुनकर चली आई बातें हैं। वर्तमान में इन चीजों को साक्षात जानने वाले हमारे सामने कोई है नहीं, तो हमको जो वस्तुस्थिति जैसी है उसको वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भी मिलता है प्रमाण, वो भी मिलता है। मूल जो प्रयोजन भूत है, 7 तत्व 6 द्रव्य, उनका स्वरूप वो सब जगह एक सा मिलता है। और उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि आश्रव बंद कहीं तो उपादेय कहा और कहीं हे कहा हो, उसमें ऐसा फर्क नहीं मिलेगा। ये जो थोड़ी चीजें हैं करणान योग की, उसमें थोड़ा बहुत फेर मिल जाता है, मिल सकता है। इसलिए अपने को यथायोग्य उसको समझ लेना चाहिए। देखिए आगे, तीसरे नरक में उत्कृष्ट आयु 7 सागर नहीं है। कौन रह गए थे? मीनू दी बोलिए। तीसरे नरक में उत्कृष्ट आयु 7 सागर नहीं है। गलत। हाँ, गलत क्यों है बताइए। 7 सागर है। हाँ, तीसरे नरक में उत्कृष्ट आयु 7 सागर है और यहाँ कह रहे हैं कि 7 सागर नहीं है, इसलिए ये वाक्य हो गया गलत। इसलिए आंसर हो जाएगा ना। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। और कौन रह गए हैं? एक बार हाथ खड़ा कर। हाँ, सुधा जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। पल्लियों का एक सागर होता है। हाँ या ना? हाँ। हाँ, होता है, सही है। वास्तव में नारकी जीव बाह्य संयोगों से दुखी नहीं है। मधु जी, हाँ या ना? आपने आवाज बंद कर ली, आवाज चालू थी आपकी। प्रश्न है, वास्तव में नारकी जीव बाह्य संयोगों से दुखी नहीं है। कौन दे रहे थे जवाब? मैं। हाँ, बोलिए। दुखी है। हाँ, नहीं है ना, आएगा इसका। नहीं है। बाह्य संयोगों से दुखी नहीं है, हाँ या ना? मधु, ना। तो फिर किससे? बाह्य संयोगों से दुखी नहीं है, ये ना, यानी ये वाक्य गलत है। तो मतलब ये हुआ कि बाह्य संयोगों से दुखी है। अगर इसका जवाब अपन ना कहते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि नारकी जीव बाह्य संयोगों से दुखी है। तो ये देखिए, प्रश्न वाक्य क्या है? वास्तव में नारकी जीव बाह्य संयोगों से दुखी नहीं है। तो ये सही बात है, वो बाहरी संयोगों से दुखी नहीं है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अपनी आपस में लड़ना, ये बाहरी संयोग है। बाहर में गर्मी सर्दी है, ये बाहरी संयोग है। कोई आके मार रहा है, ये बाहरी संयोग है। कांटे जैसी जमीन लग रही है, ये बाहरी संयोग है। खाने पीने को कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, ये बाहरी संयोग है। उसके कारण जीव दुखी नहीं है। जीव दुखी होता है अपने मिथ्यात्व से, अपनी उल्टी मान्यता से। संयोगों में जो सुख मान रखा है, संयोगों में सुख की कल्पना से जीव दुखी है। सम्यक दृष्टि भी वहां होते हैं नरक में, और सम्यक दृष्टि सुखी होते हैं।
एक भजन है बहुत पुराना, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। जो लोग कभी पुराने भजन सुनते होंगे उनको पता होगा। बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस गटागटी। बाहर में नारकियों के जैसे वो लड़ाई झगड़े में हैं, बाहर में दुख भोग रहे हैं, दिखते हैं, बाहर में दुख भोगते दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में सुख रस की गटागटी कर रहे हैं। इस सम्यक दर्शन के कारण जीव सुखी है और मिथ्या दर्शन के कारण जीव दुखी है। छड़ाला में हमने देख के आए हैं कि जो विमानवासी हूब थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमानवासी हो गया, बाहर में संयोगों में कोई कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई मार काट लड़ाई झगड़ा, शरीर में कोई तकलीफ कुछ भी नहीं है देवों को, फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? कि सम्यक दर्शन नहीं है। मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी है और सम्यक्त्व के कारण ही जीव सुखी होता है। वास्तव में बाहरी संयोगों से कोई भी सुखी और दुखी नहीं होता है। देखिए, अंजना और सीता की कहानी मेरे ख्याल से सबको पता होगी। सीता जी रामचंद्र जी के साथ वन में है, ना कोई अच्छे कपड़े हैं पहनने को, ना गहने जेवर हैं, ना कोई बढ़िया 56 भोग हैं खाने को। वो वन में है रामचंद्र जी के साथ में, और अंजना है महलों में, और खूब सुख सुविधाएं हैं, बड़े बड़े महल हैं, खाने पीने को सारे व्यंजन हैं, जेवर गहने सब हैं। कौन सुखी है और कौन दुखी है? सीता जी सुखी हैं, जंगल में रहती हुई भी सुखी हैं, और ये महलों में रहती हुई भी दुखी है। तो सुख दुख का संबंध तो अपने मनस्थिति से है, अपन मन में क्या मान रखें। मन में वो महलों में रहते हुए भी, क्योंकि वो समझ लीजिए पति से विमुख है, तो वो अपने आप को दुखी फील करती हैं, और वो जंगल में है पति के साथ में है तो खुश है। इसलिए बाहरी संयोगों से सुख दुख का संबंध नहीं है। सुख दुख का संबंध हमारी मनस्थिति से, अपने शब्दों में कहें तो, अथवा सम्यक दर्शन से जीव सुखी होता है और मिथ्या दर्शन से जीव दुखी होता है। इसलिए जो नारकी जीव हैं वो बाह्य संयोगों से दुखी नहीं है। ये वाक्य हाँ सही है, हाँ होगा इसका आंसर। भारती आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। इस टाइप का क्वेश्चन आए, मतलब कहीं पर भी ये हो कि बाहरी संयोगों से कोई भी दुखी और सुखी नहीं है। हाँ, बेसिकली कोई भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि वो नारकी लोग आपस में लड़ते हैं उससे दुखी है। नहीं, इसमें इसलिए एक शब्द वास्तव में और दिया, एक्चुअल में, वास्तव में। भाई बाहर से दिखता है हमको, लेकिन वास्तव में वो उससे दुखी नहीं है। वो तो अपनी जो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, उसी के कारण जीव दुखी होते हैं। पहले नरक के इंद्रक बिल का नाम सीमंतक है और वह 45 लाख योजन विस्तार वाला है। कौन रह गए हैं? जो रह गए हैं वो बोलें अनम्यूट करके। वर्षा भाभी का हो गया? वर्षा भाभी बोलिए। वर्षा भाभी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, पहले नरक के इंद्रक बिल का नाम सीमंतक है और वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। आंसर होगा हाँ, सीमंतक उसका नाम है और उसका विस्तार 45 लाख योजन इतना है। तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं हो सकता। कोई रह गए हैं तो पहले वो बता दें, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ किसी से भी। सबका हो गया? आपने भी नीला कुर्ता, मैंने भी नीला कुर्ता। चलिए, कौन बोलेंगे? आयुषी जी बोलिए, आयुषी जी बोलिए। नहीं हो सकता। हाँ, हो सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, तो आंसर होगा ना, क्योंकि तीसरे नरक से निकल के तो तीर्थंकर हो सकते हैं, तो आंसर होगा इसका ना। स्त्रियां छठे नरक तक जा सकती हैं।
चित्रा आंटी बोलिए। हाँ, हाँ, स्त्रियां छठे नरक तक जा सकती हैं। हाँ, सातवें नरक में नारकी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। शीला भाभी, हाँ, वो ना दोनों ही आएंगे। देखिए हाँ, इसमें तो वैसे तो बात तो गलत है, लेकिन हाँ ना दोनों ही हो सकते हैं। नहीं, आप लोगों ने गलत, देखिए अभी जो मैंने आपको बात बताई ना, वो आपने सब, अच्छा हुआ ये प्रश्न आ गया, आप लोगों ने सबने गलत समझ लिया। मतलब देखिए, कुछ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए हाँ, गलत है। रुकिए रुकिए, हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त। प्रश्न क्या है? आप सब प्रश्न ही गलत समझ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, अब कोई नहीं बोले। प्रश्न है, सातवें नरक में नारकी, जो नारकी है सातवें नरक में, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ये है वाक्य, ये नहीं पूछ रहे हैं कि सातवें नरक से निकलकर। प्रश्न क्या है? सातवें नरक में वो नारकी जो सातवें नरक में भी है, वो सातवें नरक में नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये वाक्य सही है या गलत? शशि जी बोलिए। गलत हो सकता है। अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। आपने सब कुछ बोला तो, लेकिन आवाज नहीं आई। इसका आंसर आएगा नो, और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। हाँ, प्रश्न ये था कि सातवें नरक में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर रहा, वो जो नारकी है, तो ये बात गलत है। सातवें नरक में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो उस जगह अपन है वहां, और दूसरी है वहां से आकर। तो अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, वो था वहां से आकर। और एक है कि जैसे समझ लीजिए अभी अपन अपने घर में हैं, अपन अपने घर में जो जहां पर रहते हैं, समझ लीजिए हम जयपुर में हैं, तो हम जयपुर में कहीं भी जा रहे आ रहे हैं, हमको कोई मनाही नहीं है, ठीक है, अपने घर में, हम अपने जगह पे। लेकिन यदि हम अभी कहीं समझ लीजिए सफर करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने वालों के साथ क्या नियम है कि अब आप 15 दिन क्वारंटाइन में रहो। सफर करके आए हो, फ्लाइट में जाके आए हो, तो अब आप इधर उधर नहीं जा सकते। तो एक तो वहां वो जीव है, और एक वहां से आकर। तो नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, सातवें नरक में भी सम्यक दर्शन नया पैदा कर सकता है। सम्यक दर्शन सहित तो जाएगा ही नहीं सातवें नरक में, सम्यक दर्शन लेकर तो कोई जाता ही नहीं है। तो वहां तो जो पैदा हुए हैं वो सब मिथ्या दृष्टि ही है। वहां मिथ्या दृष्टि पैदा होने के बाद में वहां पर जीव इतनी मार काट के बीच में सातवें नरक जैसी भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, कर सकते हैं। लेकिन वहां से निकल के पूरे जीवन भर वो सम्यक दृष्टि रहे, फिर सम्यक दर्शन छूट गया और फिर मर गए, उसके बाद में वहां से निकलकर वो तिर्यंशी बनते हैं, क्रूर तिर्यंशी बनते हैं। और ज्यादातर यानी नियम ऐसा चलता है कि फिर वो सम्यक दर्शन फिर प्राप्त नहीं कर सकते, या कुछ शास्त्रों में ऐसे आता है कोई कोई जीव कर भी लेते हैं ऐसा। तो एक वहां से निकलकर, हाँ, एक वहां से निकलकर और एक वहां रहकर, ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो एकदम उसको बराबर सही समझें। निकल, इसका उत्तर क्या आएगा? देखिए वापस से बता रही हूँ। प्रश्न था अपना, सातवें नरक में नारकी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता, तो उत्तर होगा ना, क्योंकि सातवें नरक में नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ना। तीसरे नरक तक बिच्छू आदि विकलत्र जीव होते हैं। मोनिका भाभी, कुछ पूछना है आपको या जवाब देना है? बोलिए, जवाब देना है तो जवाब दीजिए, पूछना है तो बोलिए। बाद में पूछूंगी, आप अभी कर लीजिए। नहीं, पूछ लो, अभी आपका चालू हो गया तो पूछ लो आप तो। अभी वो मेरा अबाउल वाला था, वो नरक था ना, कि नरक उससे अबाउल से शुरू होता है, और शायद अपन ने डिस्कस किया था कि वो सबको मिला के, मतलब तीनों सदियों को मिला के वो नरक कॉमन रूप से बोलते हैं, ऐसा कुछ डिस्कस किया था। देखिए, वो मैंने तब भी ये कहा था, अगर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, ऐसा पर्टिकुलर अलग अलग भाग दे के पूछा जा रहा है, तब तो अब्बाहुल से कहेंगे। और ऐसे सामान्य रूप से रत्न प्रभा पृथ्वी पहला नरक, जब ऐसे पृथ्वी सामान्य बोलते हैं तब वो रत्न प्रभा पहला नरक।
लेकिन जब अलग अलग अपन भाग करके बोलते हैं तो फिर अब्बाहुल भाग में नरक है, खर में और पंख में नरक नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न है तीसरे नरक तक बिच्छू आदि विकलत्र जीव होते हैं। रेखा जी। ना नहीं होते। विकलत्र जीव किसी भी नरक में नहीं होते। विकलत्र का मतलब है जो कीड़े मकोड़े, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो जीव होते हैं वो विकलत्र कहलाते हैं। किसी भी नरक में, 7 ही नरकों में कहीं पे भी वो नहीं होते हैं। नरक से निकलकर जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय मनुष्य अथवा तिर्यंच ही होता है। हाँ, अंकल बोलिए। Yes. हाँ, नरक से निकलकर नियम से संगी पंचेंद्रिय मनुष्य या तिर्यंच पर्याप्त ही होता है। मच्छर मरकर पहले नरक तक जा सकते हैं। मच्छर मरकर पहले नरक तक अनुज बताएंगे। अनुज। मैम हाँ लिखा है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। देखिए, पहले नरक में कौन गया था? कम से कम हमने देखा पहले नरक में असंगी, और एक नियम और हमने देखा था कि कोई भी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव मरकर नरक में नहीं जाते हैं। कल परसों ही जो अपनी बात हुई थी, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव मरकर नरक नहीं जाते। अब मच्छर क्या है? मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, इसलिए मच्छर मर के नरक में नहीं जा सकता। कोई भी मच्छर वो मर के नरक में नहीं जा सकता। ठीक है, इसका आंसर होगा ना। कौवा मरकर 5वें नरक तक जा सकता है। कौवा मरकर 5वें नरक तक जा सकता है। ना। क्यों ना? अब ना बताया तो क्यों बताइए साथ में। क्योंकि पक्षी तीसरे नरक तक ही जा सकते। बढ़िया, पक्षी तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं, और यहाँ पूछ लिया 5वें तक। कौवा एक पक्षी है इसलिए नहीं जा सकता। असुर कुमार देव मरकर तीसरे नरक में जाते हैं। आभा आंटी। असुर कुमार देव मरकर तीसरे नरक में जाते हैं। हाँ। हाँ या ना? हाँ। देव मर के नरक में जाते हैं। देव मर के नरक में जाते ही नहीं। हाँ, देव मर के नरक में जाते ही नहीं। देव भी नहीं बनते। असुर कुमार देव हैं, वो मर के नहीं जाते तीसरे नरक में। वो तो लड़ाने भिड़ाने, वो जिंदा रहकर ही नरक में जाते हैं, लड़ाने भिड़ाने, मरकर नहीं जाते। जा सकते हैं। हाँ। जा सकते हैं। नहीं, असुर को देखिए इसलिए शब्द दिया था मरकर। अगर ऐसा बोलते असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं तो होता हाँ, लेकिन असुर कुमार मरकर तीसरे नरक जाएंगे, मरकर नहीं जा सकते। कंफ्यूजन वाले कंफ्यूजन। चलिए, तो इस तरह से ये पूरा हो गया है। और अपने मैं नाम बताती हूँ। बहुत सब लोगों के नाम मैं बोल नहीं सकती हूँ, एक एक के नंबर, लेकिन जिनके 50 में से 50 आए हैं। एक तो डॉक्टर प्रीति है अपने। कहाँ हो प्रीति? अनम्यूट करके बोलो प्रीति। हाँ, ये देखिए आप स्क्रीन पे दिख रही है आपको प्रीति। इनके हर एग्जाम में, जितने भी आज तक एग्जाम हुए, सब एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, बहुत रुचि है। ये हैं। दूसरे हैं, मुझे नाम नहीं पता चला। ये इनकी मेल है CALLLTODKJ। अभी मेल भी समझ में नहीं आ रही। CALLTODKJ किसकी है ये मेल? इनके भी पूरे में से पूरे हैं। अगर आप अपनी मेल पहचान पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके सामने आ जाइए। CALLLTODKJ, CALLTODKJ, पता नहीं क्या मेल है ये। 579
ऐसा कुछ मेल है। दूसरी है सम्यक सम्यक जे, ये मेल, मैं मेल ही बता रही हूँ औरों की, मेरे को नाम पता नहीं चल पा रहे हैं। सम्यक जैन किसने, हाँ ये रजनी जी हैं, ये शायद प्रीति की बुआ ही हो आप। हाँ ये दोनों बुआवती जी ने नंबर ले लिया। चलिए अगली है शिमला भाभी, शिमला जैन, शिमला भाभी आप आइए अनम्यूट करके सामने। सुधा, हाँ शिमला भाभी, हाँ ये शिमला भाभी हैं तीसरा। इसके बाद में है ये भाभा बज, ये आभा आंटी आपका है? ये आभा आंटी का, तो आपका ये वाला सही हुआ था कि अभी तो आपने गलत बताया इसको? चलिए ठीक है। और लास्ट है प्रज्ञान कटारिया, ये किसकी मेल है? सरोज आंटी, ये सरोज आंटी के पूरे में से पूरे आए हैं। ये बाकी लोगों के, बहुत ही लोगों के 49 भी आए हैं, 48 भी आए हैं, ऐसा नहीं समझे आप लोग। 1 दिन 2 दिन 5 दिन जितने भी दिन हमने पढ़ाई की, स्वाध्याय किया, अपना उपयोग उसमें लगा रहा, और कामों से बचे रहे, टाइम निकाल के अपन ऐसे तो क्या बैठे रहते फ्री हुई विषय कषायों में, और अपने को रहा कि नहीं हमको एग्जाम देना है तो पढ़ाई करनी है, तो अपन टीवी छोड़ के अपन ने पढ़ाई कर ली। हाँ तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गलत हो गया है वो याद रहेगा हमेशा कि ये चीज तो पक्की हो ही जाएगी, इसलिए जो अपने को लाभ हुआ उसको ध्यान दें। नंबर तो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर आ जाते हैं 1-2 उस समय टाइम पे। तो इस तरह से आप सभी का बहुत बहुत मतलब आप लोगों ने मेहनत की, पढ़ाई की, सबका बहुत। छठे नरक से निकलकर मुनि नहीं बन सकते, मेन बात ये है। अब वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और अणुव्रत देशव्रत भी धारण कर सकते हैं, उसमें अणुव्रत के संबंध में दोनों बात मिलती है, तो हम मान लें कि कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन मुनि नहीं बन सकते। छठे नरक से कोई जीव निकला है तो वो ऐसा किसी पे रोक नहीं है, मुनि नहीं बन सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। एक्चुअल में क्या है कि वो उस नरक से निकले हुए जीवों के परिणाम ही इतने विशुद्ध नहीं होते कि उनको मुनि बनने का भाव आए, ऐसे उनके परिणाम ही नहीं होते। वास्तविकता ये है, तो कह दिया हमने वहां से निकल के आए हैं इसलिए ये नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में उनके परिणाम उतने उज्जवल, उतने निर्मल, उतने विशुद्ध नहीं हो पाते हैं। वास्तविकता ये है। चलिए हमारे मार्क्स डाल देंगे कि आप फिर हमारे मिलेंगे तो? आप एक बार कोशिश करिए, एक बार और उसमें मेल खोल के, पहले वाली कभी आपको मेल जो पहले एग्जाम आपने दिए वो मिल जाते थे क्या?